नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश एचआर न्यूज। आज हम आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। बड़ी खबर ये है कि अगर कोई आपके इलाके का जनप्रतिनिधि अगर विपदा में आपके साथ खड़ा हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो विपदा आदि से भी कम हो जाती है। जी हाँ, आज रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने ऐसा ही कुछ किया है। लगातार पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। आपको बता दें, 2 बार जब कोरोना आया तो दोनों बार चिरंजीव राव पॉजिटिव भी हुए। और थोड़ा सा और परिचय दे देते हैं। उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव 6 बार रेवाड़ी से विधायक रहे हैं और इस बार 2019 के चुनाव में रेवाड़ी की जनता ने फिर उन्हें मौका दिया है। तो जैसे ही कोरोना काल चला था, लगातार यानी कि लोगों की मांगे उठ रही थी क्या कि जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, तो वो एक बार चिरंजीव राव ने फिर बता दिया है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के साथ खड़ा हो जाए, अपने मतदाताओं के साथ खड़ा हो जाए, तो जाहिर है परेशानियां कम हो जाती है। आज विधायक चिरंजीव राव ने आपको बताया मॉडल टाउन से शुरुआत की है सैनिटाइज की, कि जगह जगह डोर टू डोर जाकर के सैनिटाइज किया जाए। स्वयं अपने हाथों में कमान संभाली। पूरा जो उनका समर्थकों का अमला था वो भी साथ में था। उसके अलावा कई सारी चीजें यानी कि जो निकल के जहां जहां रेवाड़ी के निजी हॉस्पिटल हैं, चाहे सर्कुलर रोड पे हो चाहे आउटर के अंदर हो, अधिकतर हॉस्पिटलों के अंदर आज इन्होंने सैनिटाइज किया है। और उसको लेकर के यानी कि लोगों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि जिस तरीके से अभी हमने आपको 4 दिन पहले डिबेट दिखाई थी, तो डिबेट में रेवाड़ी के लोगों ने मांग उठाई थी, जो विभिन्न ट्रेड यूनियनों के लोग थे, कि अगर जनप्रतिनिधि कहां गायब है। लेकिन विधायक चिरंजीव राव कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने पहले मैसेज भी दे दिया था 14-15 दिनों से। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बार फिर खबर का भी असर हुआ कि डिबेट में जब ये मांग होती थी कि कहां है विधायक। हालांकि इनके पिता लगातार जो कैप्टन अजय सिंह यादव है वो लोगों के बीच थे। तमाम चाहे सैनिटाइज की बात हो, इनके समर्थकों लगातार सैनिटाइज बांट रहे थे। तो और आज एक बार फिर इन्होंने यानी कि आज जिस तरीके से लॉकडाउन खुला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आज इसे लॉकडाउन में यानी कि जो सरकार की ओर से कई सारी राहतें दी गई है कि लॉकडाउन यानी कि जो बढ़ाया गया 31 मई तक, उसमें किस तरीके के नियम में बदलाव किए गए। तो ओड इवन के तहत मार्केट भी आज खोले गए हैं। तो उसी को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर के अंदर ही जो आपको बताया विधायक चिरंजीव राव सीधा जुड़ने वाले हैं। हम उनसे भी कई सारे सवाल जवाब करेंगे कि जिस तरीके से डिबेट में लोगों ने सवाल उठाए थे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, खबर भी काफी सारी अखबारों में छपी थी कहां गायब है, तो उनको लेकर के कई सारे सवाल यानी कि उठे थे। तो उसमें भी हम सीधी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की हम आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। देखिए, आप एचआर न्यूज के यानी कि सीधे कैमरे में देख रहे होंगे, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विधायक चिरंजीव राव ने स्वयं अपने हाथों में कमान संभाली हुई है। उनके समर्थक लगे हुए हैं। जगह जगह जाकर के आज इन्होंने सैनिटाइज की शुरुआत की है। सुबह भी हम आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे, थोड़ी देरी से हम थोड़ा सा ये तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। एचआर न्यूज इसके लिए क्षमा चाहता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी कि हम आपको ये सीधा नहीं जोड़ पाए। लेकिन अब हम जो आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक एक हॉस्पिटल में जाकर के, सर्कुलर के हॉस्पिटल है या पुष्पांजलि हॉस्पिटल है या अन्य हॉस्पिटल है, उन तमाम जगहों पर जाकर के, और सरकारी हॉस्पिटल में भी यानी कि लगातार मुआयना कर रहे हैं। जब से कोरोना से जंग लड़ करके उठे हैं उसके बाद लगातार चिरंजीव राव मैदान के अंदर हैं। और एक रेवाड़ी की जनता को फिर आज जगी है कि जो उनका विधायक है चिरंजीव राव, वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा है। तो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। लोग मान भी रहे हैं कि विधायक जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो आम मौकों पर जनता के साथ खड़ा हो, विपदा के वक्त यानी कि जनता के साथ खड़ा हो। हमारे साथ देखिए विधायक चिरंजीव राव सीधा जुड़ चुके हैं। एक बार हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं कि कैसे उन्होंने क्या तैयारी की। चिरंजीव राव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन पा रहा हूँ आपको मैं। जनाब, आज आपने विधायक होते हुए शुरुआत की है। बीच में तो आप कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। पहले तो एचआर न्यूज जानना चाहेगा आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं अब पहले से काफी बेहतर हूँ मोहनलाल जी। और मुझे काफी दुख भी हो रहा था कि ऐसी विपदा के अंदर मैं लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा। और जो मेरा कर्तव्य भी है कि मैं लोगों की सेवा करूं। और जैसे ही मैं स्वस्थ हुआ, मैंने पहला कार्य ये किया कि जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको सैनिटाइज करना सबसे जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया आप इसको कह सकते हैं। सरकार तो ये कह रही है कि लॉकडाउन 1 हफ्ते का बढ़ाया गया है, पर मेरा ये मानना है कि एक तरह से अनलॉक किया गया है। ऑड इवन का इन्होंने ये जो शुरुआत करी है, आज शहर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा भीड़ आपको नजर आ रही थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जितने भी अस्पताल हैं शहर के, उनको हम लोगों ने सैनिटाइज किया।
और जितना हो सके इस चेन को तोड़ने का काम हमें करना है। हमने सैनिटाइजर वितरित भी किए, हमने मास्क भी शहर के अंदर लोगों को दिए और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करी कि सरकार तो ठोस कदम नहीं उठा रही है, पर हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जी। लेकिन आज जो आपने कहां से शुरुआत करी है, कहां का कर दिया, क्या लगातार ये अभियान आपका चलता रहेगा या आज एक दिन करके तीसरी हो गया? देखिए, हमने हमारा जो कांग्रेस रसोई से, आप जानते हैं, पिछले दिनों में शुरुआत करी थी। जितने भी असमर्थ लोग हैं उनको हम खाना खिलाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। सैनिटाइजर और मास्क तो पिछले बहुत दिनों से हम लोग बांट रहे हैं। आज हमने पहला दिन हमारा ये था कि जितने भी अस्पताल हैं सबसे पहले तो उनको करने की जरूरत है, उनको हमने आज चिन्हित किया, वहां पर जाकर मैंने स्वयं सैनिटाइज कराया। जी। हमारा ये कार्य आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, जितनी भी आउटर कॉलोनीज हैं वहां पर भी हम सैनिटाइज करेंगे। मकसद मेरा ये नहीं था कि सैनिटाइज मैं करूं या कोई और करे, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन भी जागरूक होए, वो भी जितना हो सके आगे आकर सैनिटाइजिंग करे, क्योंकि कर्तव्य हम सबका है। जब हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे, आम लोग जागरूक नहीं होंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तब तक इस महामारी के ऊपर काबू हम नहीं पा सकते। तो लक्ष्य हमारा यही है कि लोगों को हम जागरूक करें, लोगों को हम बताएं कि हमें अपनी सुरक्षा इसके अंदर स्वयं करनी है। लेकिन एक पिछले दिनों आपने ध्यान होगा, जब ये जबरदस्त स्थिति थी, कई सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर को लेकर के सवाल उठे, उस वक्त कई सारे लोगों के सवाल खड़े हुए थे कि विधायक चिरंजीवी राव जी का, हालांकि आपके पिता जो है कैप्टन अजय सिंह यादव विराट हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, बकायदा एचआर न्यूज ने भी दिखाया था कई सारे, लेकिन सवाल खड़े हो गए थे कि विधायक आखिर है का। हालांकि आप कह रहे कोरोना पॉजिटिव थे, नहीं आ पाए थे, लेकिन उस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, जो वहां कैजुअलिटी हुई ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, हॉस्पिटलों ने जो लूट खटोस मचाई इलाज के नाम के ऊपर, किस तरीके से उन सब चीजों को देखते हैं? देखिए, अगर स्वयं कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए और अगर मैं उस दौरान लोगों के बीच में रहता तो मैं कितने लोगों को आगे संक्रमित कर देता, तो कहीं ना कहीं मैं तो बाहर नहीं आ सकता था। पर मैं हमेशा फोन पे उपलब्ध था, मेरा ऑफिस हमेशा फोन पे 24/7 काम कर रहा था। मेरे पिता तो स्वयं, आपने देखा होगा, हर जगह गए, जैन स्कूल का भी मुआयना वो करके आए, विराट हॉस्पिटल में जब वो मान की हानि हुई लोगों की वहां पर भी वो पहुंचे और लगातार वो लोगों के बीच में थे। और मैं भी 24/7 मेरा फोन चल रहा था। हमने ऑक्सीजन भी लोगों को दिलवाया, आईसीयू बेड दिलवाए, जितना हो सके हमने कोशिश करी। नहीं, पर सवाल ये उठता है ना, विराट हॉस्पिटल में जो हुआ, 3 दिन की जांच की बात थी, आप विधायक है, क्या लगता है जांच हुई, उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक आई? एक के बाद एक, यानी कि जो मामले सामने आए, ऑक्सीजन की कमी, फिर हॉस्पिटलों का मामला, जिला उपायुक्त को जो है 2 हॉस्पिटलों को डिनोटिफाई करना पड़ा, और उसके बावजूद फिर व्हाट्सएप पे शिकायत आती है कि जी हमें बिल नहीं मिल रहे हैं। तो एज ए विधायक, जनप्रतिनिधि, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इलाके के लिए? उनकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, या हुआ देखिए कुछ? सिविल सर्जन देखिए का भी तबादला हुआ। देखिए ये तो लीपापोती करने का काम इस सरकार ने हमेशा किया है। बात को दबाने की कोशिश वहां पर भी हुई है। मुझे लगता है कि विराट हॉस्पिटल की गलती उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर तो प्रशासन ने जब सही समय पे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी थी। उसके ऊपर कार्रवाई सरकार को जरूर करनी चाहिए। भाई, जिनकी वजह से लोगों ने अपनी जान दे दी, आप देखिए हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर या हरियाणा के अंदर लोग जो हैं कोरोना से ज्यादा नहीं मरे, जो संसाधन की कमी की वजह से ज्यादा लोग मरे हैं। लोगों को या तो हॉस्पिटल के बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पाए, लोगों ने जो होर्डिंग करी, लोगों ने जो सिलेंडर अपने घरों में रख लिए, इस सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आगे अगर ऐसी आपदा कभी आगे आती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। मेरी तो अभी पिछले दिनों के अंदर मीटिंग हुई थी, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सांसद राव इंद्रजीत जी भी थे, हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी भी थे, और भी विधायक थे। वहां भी मैंने ये बात वहां पर कही थी कि भाई आप लोग ठीक है, आप लोग, प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, पर देखिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन लग नहीं रही है। लोग जाते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, वापस उनको आना पड़ जाता है, वैक्सीनेशन वहां पर नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज लग गई है, उनको दूसरी डोज अभी तक नहीं लग पाई है, वो लोगों को दिक्कत हो रही है, या भीड़ लग जाती है जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आप टेस्टिंग करवा रहे हैं, टेस्टिंग की गति भी अब धीरे हो गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको तैयारी करने की जरूरत है।
अभी सरकार स्वयं ये कह रही है कि तीसरी लहर इसकी आएगी, और मुझे तो लगता है तीसरी लहर आ चुकी है। तो कितना हम लोग उसके लिए तैयार हैं? पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी वेंटिलेटर ना होने की वजह से। उसके बाद मैंने आवाज उठाई, वेंटिलेटर हमने उपलब्ध करवाए। पर अब देखिए, जांच का विषय यह भी होना चाहिए कि वेंटिलेटर आप लोगों के पास है, पर वेंटिलेटर चलाने वाले लोग आपके पास नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है। संसाधन आपके पास है, पर उस संसाधन को चलाने वाले लोग आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार की कमी है कि हमारे पास ऐसे लोग क्यों नहीं है कि जो हमारे पास उपकरण है उसको हम चलाने वाला हमारे पास नहीं है। तो इसको तो सरकार को ध्यान देखना पड़ेगा। ये नहीं, भी जांच का विषय है। आप कह रहे हैं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ने हिसार में 500 बेड का जो है उद्घाटन किया, वहां किसानों ने हंगामा किया, गुड़गांव में किया, वो पानी में बह गया हॉस्पिटल। किस तरीके से देखते, क्या नीतियां नहीं है सरकार के पास, या सरकार विफल है, पूरी तरीके से आप एक सक्षम बात नहीं है? बताइए, आप एक बात बताइए। मैं तो आपके न्यूज नहीं, मैं चैनल पे वही नहीं बोल रहा हूँ ना, देख। नहीं विपक्ष को नहीं, क्यों नहीं साथ मैं लेके मैं चलते? मैं आपका वही जवाब दे रहा हूँ। आपके ही न्यूज चैनल के ऊपर मैं देख रहा था, हमारे बबलू जैन जी हैं, वो कह रहे थे कि जैन पब्लिक स्कूल को भी रेवाड़ी ने के प्रशासन ने लिया था बनाने के लिए कोविड का पार्ट टाइम हॉस्पिटल। पर उसके अंदर क्या आपने सुविधाएं थी? आप सभी जानते हैं, वहां ना ऑक्सीजन था, ना वेंटिलेटर की सुविधा थी, ना वहां पर स्टाफ था, ना वहां डॉक्टर्स थे। तो हर जगह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विफलता इस सरकार की सामने है। आप देखिए, अभी आपने स्वयं कहा गुड़गांव के अंदर इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया। आप सबने उसको देखा कि किस तरह से पानी के अंदर बह गया। जल्दबाजी के अंदर कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आज आप एक बात बताइए, जो पिछले 2 साल से मैं आवाज उठा रहा हूं कि ये जो एम्स बनना चाहिए, मेरे ऊपर तो ये चिटाकशी ये लोग करते रहते हैं, सत्ता के लोग, की चिरंजीव राव हमेशा आवाज उठाता है एम्स की। एम्स की आवाज उठाने का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों को इलाज के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। आज हमारे इतने सारे लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाया, जिस वजह से जान चलेगी। अगर हमारे इस इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज होता, अगर हमारे इस इलाके के अंदर एम्स होता, तो उन लोगों की जान नहीं जाती। मेरा दिल, मुझे दुख इसी बात का होता है कि जो जिन लोगों को हम लोगों ने सत्ता की चाबी दी, उन लोगों ने हमेशा हमारे साथ धोखा दिया। अब राव इंद्रजीत जी की आप बात कर लीजिए, वो हमारे सांसद यहाँ पर हैं। आपने कितनी बार उनको नजर आए यहाँ पर हमारे बीच के अंदर? जब पहली वेव आई थी कोरोना की, तो मैंने उस वक्त भी आपने देखा होगा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काम किया। अभी भी मेरी कोशिश, अगर मैं कोरोना संक्रमित ना होता तब भी हम लोगों के बीच में होते। मैं नहीं ना था तो मेरे पिता थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा नुमाइंदा हमारा होना चाहिए। हमारा जो सांसद है वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? उनकी विफलताओं की वजह से लोगों की जान गई है। नहीं, कहीं ना सवाल ये कहीं ना, वह सवाल स्वयं, नहीं, नहीं कहीं ना सवाल कहीं वह वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जो संसाधनों की कमी इस रेवाड़ी के अंदर या इस अहिरवाल क्षेत्र के अंदर है। नहीं, सांसद महोदय ने तो वीसी साहब से बात भी की है ना, और इंसाफ मंच की ओर से जो एक एम्बुलेंस भी दी है कोसली को। हमारे ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया कि उन्होंने हमें एक एम्बुलेंस दे दी इंसाफ मंच से। पहली बात तो इंसाफ मंच के लिए मुझे लगता है उन्होंने स्वयं ही कहा था कि इंसाफ मंच को वो मर्ज कर रहे हैं भाजपा के अंदर। अब वो कह रहे हैं इंसाफ मंच की तरफ से उन्होंने एक एम्बुलेंस दी है। आप एक बात मुझे बताइए, ये इंसाफ मंच वही मंच है ना जिसके लिए करोड़ों का चंदा लोगों ने दिया था? जो हमारे इस इलाके का अपने आप को सबसे बड़े नेता बताते हैं, जो नांगल चौधरी से लेकर और अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं, जिनको अपार संपत्ति जिनके पास है, जो इस इलाके के राजा हैं, एक राजा सिर्फ एक एम्बुलेंस देता है इंसाफ मंच की तरफ से। उनको तो इतना कुछ हमें देना चाहिए। हम लोगों ने उनको इतनी बार चुनकर भेजा है, उनके जितने सारे संस्थान हैं, उन संस्थानों के ऊपर उनको मुझे लगता है हॉस्पिटल बनाने की चाहिए मेकशिफ्ट। उनकी ही तो विफलताएं हैं जिसकी वजह से ये एम्स नहीं बन पाया। पिछले 7 सालों से उनकी विफलता की वजह से ये एम्स नहीं बन पाया। वो हमें कुछ ना दे, हमें उनके एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। आज भी अगर वो आज भी अगर वो आवाज उठाए इस इलाके की और एम्स अगर बनवा दे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस इलाके को फायदा होगा। इलाके हम को तो फायदा उनको होगा, सारा श्रेय दे देंगे। सारा श्रेय दे देंगे। तो देखिए, चिरंजीव राव जी हमारे साथ हैं, लेकिन हम कैमरा पर्सन से कई बार वो तस्वीरें जरूर दिखाएं कि साइड के अंदर देखिए किस तरीके से आज जो इन्होंने मुहिम चलाई है चिरंजीव राव ने,
हालांकि राजनीति है तो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन कई सारी चीजें हैं, क्योंकि आप रेवाड़ी के विधायक हैं। हम आज आप कई दिनों बाद एचआर न्यूज के कैमरे पे आए हैं, कई सारे सवाल आपसे बनते हैं। मॉडल टाउन की सड़कें आपने देखी होगी, महाराणा प्रताप चौक की स्थिति आपने देखी होगी, लगातार हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। डिबेट में हमने मुद्दा उठाया शहर किस तरीके से बदहाल है, खंडर में तब्दील हो गया। क्या आपको शहर की तस्वीर देख करके लगता है आप रेवाड़ी के बासिंदे हैं, या आपको शर्म आती है आप रेवाड़ी से विधायक है? किस तरीके की रेवाड़ी की स्थिति है? कोई सोचने वाला है रेवाड़ी की बदहाल स्थिति को देख करके? मोहनलाल जी, आप स्वयं इस बात से वाकिफ हैं कि मैं एक विपक्ष का विधायक हूं। मेरा कर्तव्य ये है कि विधानसभा के अंदर मैं इस इलाके की आवाज उठाऊं, और उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कभी कमी नहीं छोड़ी है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये तो यही सरकार है जिसने अब की बार विधानसभा के अंदर ये कहा था कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम जो है पूरे शहर के अंदर डाल दिया है। आपने अभी स्वयं ये कहा कि 2 दिन पहले जब भारी वर्षा हुई थी तो पूरा शहर डूब गया था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये विधानसभा के पटल के ऊपर ये बात कही थी कि रेवाड़ी शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम डल चुका है, और मैंने वहां पर खुद खड़े होकर ये आवाज उठाई थी कि मुख्यमंत्री जी आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम का काम शुरू तक नहीं हुआ है। पिछले 7 साल से हम तो विपक्ष के अंदर हैं, हमारा काम तो यही रहता है कि हम हमेशा आपकी आवाज उठाएं, और उसको बुलंदगी से उठाते हैं। झज्जर चौक से लेकर आगे तक आप देख रहे हो, जो सड़क की जर्जर हालत थी उसकी आवाज मैंने विधानसभा में उठाई, और उसको हम लोगों ने चौड़ा कराने का हम काम किया है। तो मेरी कोशिश तो हमेशा रहती है कि शहर को जितना हो सके हम काम कर सके, पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार नहीं है, हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी समय समय पे मिलता रहता हूं, और मुझे इस बात के अंदर कोई गुरेज नहीं है कि विपक्ष का विधायक होने के बावजूद अगर मुझे किसी के पास जाना पड़े, किसी मंत्री के पास जाना पड़े, किसी मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, रेवाड़ी की जनता के लिए मैं किसी के आगे झुकने को तैयार हूं। नहीं, वो आप तो ठीक है। अभी रेवाड़ी के अंदर कमेटी अब तो बन चुकी है, चेयरमैन आपका बन चुका है, उन्होंने अब तक क्या शहर के अंदर कार्य किया है, मुझे ये बताइए। नहीं, वही हम सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने दिखाया गोकल बाजार में चैम्बर लगे, 3 दिन के अंदर चैम्बर टूट के सड़कें बनती है, 2 दिन में बैठ जाती है। आखिर इसके लिए क्यों नहीं चिरंजी राव सड़कों पे उतरते, धरना प्रदर्शन करते कि अब तो चलिए कोरोना काल है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है करना चाहिए इस तरीके से, आपको भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए? या फिर जिस तरीके से कोरोना काल है कोई सुनना नहीं है, अधिकारियों को करना नहीं है? कल भी हमने दिखाया जीवली बाजार में पाइपलाइन डली, वो सड़क धंस गई। तो आखिर कौन सा इनका जिम्मेदार है? क्यों नहीं आप सरकार को घेरते जो सरकार आप लोगों को घेरती है? आपके पिता का कार्यकाल था जब सर्कुलर रोड को लेकर के काफी हंगामा हुआ, सड़कों की लोग मांग करते थे। आज मॉडल टाउन की सड़कें बदहाल है, कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों? आज सड़क की जरूरत नहीं है क्या? लोगों को नहीं चाहिए क्या यहाँ के लोगों को नहीं, मैं सड़कें? आपको वही तो बताना चाह रहा हूं, वो तो हमारी सरकार थी जो 10 साल कांग्रेस की रही। किसी भी गांव के अंदर आप चले जाइए, सारी फिरनियां पक्की हैं, उन्हीं को ये लोग ठीक अब तक नहीं कर पाए। और जहां तक धरना करने की बात है, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, धारा 144 इन्होंने लगा रखी है। पिछले दिनों में हमने एक धरना किया था, उसके अंदर इन लोगों ने कहा था कि भाई 6 से ज्यादा आप लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। वैसे तो 4 का ये लोग रूल रखते हैं, पर 6 लोग हम थे, उसके बावजूद भी इन्होंने ये कहा कि भाई आप धरना नहीं कर सकते। आने वाले समय के अंदर जब ये स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये समय ठीक है राजनीति करने के लिए। अगर हम इस समय के अंदर भी राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी ये सोचूंगा कि मैं इस समय पे राजनीति कर रहा हूं। आज सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हम ठीक करें, क्योंकि जब हमारी जीवन रह पाएगा तभी तो कुछ काम हो पाएगा। सबसे पहली आज की जरूरत यह है कि हम सुरक्षा करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें, सैनिटाइजिंग हम जितनी हो सके शहर के अंदर कराएं, एक दूसरे की मदद करें, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे लोगों को जिनको जरूरत है। आगे आके जो लोग संपन्न हैं उनको, एक गरीब लोगों को खाना बांटना चाहिए। आज के समय के अंदर सबसे जरूरी ये है, विकास की जो लड़ाई है वो तो हमें लड़नी है, हमें तो सड़कों पे आने वाले समय के अंदर आना है, पर आज समय ये है कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि मोहनलाल जी जान है तो जहान है। चलिए, हॉस्पिटलों में आपने दौरा किया, क्या क्या खामियां नजर आती है आपको हॉस्पिटलों के अंदर? क्योंकि खामियां तो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत, रेमडेसिविर की, वेंटिलेटर की किल्लत, कहा जाता है 2 वेंटिलेटर रेवाड़ी को मिले, उससे को लगता है कोई राहत मिल पाई है?
कोई? मैंने आपको यही तो कहा मोहनलाल जी कि बहुत सारे लोगों की तो जान इस वजह से चली गई पिछले दिनों में क्योंकि वेंटिलेटर तो हमारे पास है। मैंने खुद बात करी अधिकारियों से, इन्होंने स्वयं कहा कि हाँ जी हमारे पास, जो इससे पहले डीसी, अभी तो यशेंद्र जी जब छुट्टी पर गए हुए थे, जो डीसी थे उनसे स्वयं मेरी बात हुई अजय जी से, उन्होंने मुझे कहा कि वेंटिलेटर तो हमारे पास है पर वेंटिलेटर चलाने वाला हमारे पास नहीं है। आप देखिए लोगों की जान किस वजह से गई कि आपके पास मशीन तो है पर मशीन को चलाने वाला नहीं है। तो तो ये ऐसी शर्मसार मशीन नहीं, की जरूरत क्या है? नहीं, ये स्थिति शर्मसार करने वाली है शर्मसार इलाके की। करने वाली है ना स्थिति। मैंने इस बात की आवाज आपने विधानसभा में भी देखा होगा, मैंने उठाई थी कि शहर को वेंटिलेटर की जरूरत है। मैंने वेंटिलेटर दिलवाए। मैंने 70%, आपको शायद पता नहीं होगा, 70% हमारे जो डॉक्टर्स हैं सिविल हॉस्पिटल के, ट्रॉमा सेंटर के जो हैं, वो हमेशा छुट्टी पे रहते हैं। आपको पता है ये बात? ये नहीं, मैं तो आपको आप भी इसे शायद जानना नहीं चाह रहा हूँ पता ना। होगा। जी। तो इसकी आवाज भी मैंने विधानसभा के अंदर उठाई थी। जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं हमारे रेवाड़ी के अंदर, तो सब चीजों पे हमारी पैनी नजर रहती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि समय समय पे हम आवाज उठाते रहें। पर जी। आपको स्वयं जानते हैं कि सरकार अब की बार कांग्रेस पार्टी की नहीं बन पाई। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो भी कार्य हैं, जो हम करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, दिल्ली के अंदर श्रीनिवास को जिस तरीके से पुलिस ने पूछताछ की, एक लोग आप मदद कर रहे हैं कोरोना में लोगों की, दूसरी तरफ आपको निशाना बनाया जाता, आपको डर नहीं लगता रेवाड़ी में कहीं आपको ऐसा निशाना बना लिया जाए कि जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं? आप देखिए, आपको शायद याद होगा जब पिछली बार पिछला वेव जब आया था, तब मैं पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड के अंदर चला गया था। तब मेरे ऊपर ये लोग केस दर्ज करने वाले थे कि भी एक विधायक कोविड वार्ड के अंदर क्यों चला गया। तो मुझे लगता है ये लोग स्वयं कुछ काम नहीं करना चाहते, पर अगर कोई काम करता है तो उसको रोकने में, उसको टांग अड़ाने की कोशिश इनकी हमेशा रहती है। श्रीनिवास बहुत अच्छा काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस और कांग्रेस कर रही है। हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अच्छा काम कर रही है, शैलजा जी, हमारे विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरे फादर कैप्टन अजय सिंह यादव, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, सब लोग काम कर रहे हैं। सब लोगों की कोशिश यही है कि जितना हो सके हम लोगों के बीच में रहें, लोगों के लिए कार्य करें। और मैं तो भाजपा के लोगों से भी यही कहूंगा कि आज ये सत्ता के अंदर है, इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो इनको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जितना पैसा इन लोगों ने पिछले चुनाव में, जब मेरे खिलाफ ये लोग लड़े थे, जब वहां खर्च किया था, अगर उससे एक उसका 10 पैसा भी अगर आज ये लोग लोगों पर खर्च कर दे, तो मुझे लगता है कि बहुत चीजें सुधर सकती हैं शहर के अंदर। तो मुझे तो लगता है इन लोगों को आप आगे आना चाहिए। जी, तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी कोरोना को लेकर के? अब आप स्वस्थ होके आगे हैं लगातार, किस तरीके से अपने क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने आवाज उठाई थी, ध्यान होगा मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, डिबेट में जिसका भी आपने जिक्र करा उसके अंदर खुद प्रदीप जैन भी थे, बबलू जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मुद्दा उठा था कि जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। अब तो आप स्वस्थ है, अब किस तरीके से रोज की रणनीति होगी? क्या अब रेवाड़ी की जनता को एक मैसेज जाए कि विधायक चिरंजीव राव लगातार उनके साथ खड़ा है पल पल के लिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, हमारी कांग्रेस रसोई जो है उसका कार्य उसी तरह निरंतर चलता आ रहा है। मास्क और सैनिटाइजर हमारा इसी तरह बढ़ते रहेंगे, सैनिटाइजिंग का काम भी हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं 24/7 लोगों के बीच में अब रहूंगा। मेरे पिता भी हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। जिसको भी जितना भी जहां भी जरूरत है, मैंने अपना ऑफिस का नंबर भी शेयर किया था, हमने हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी लोगों के साथ शेयर किए थे। आप जब चाहें, जिस तरह की भी जिसको मदद चाहिए, हम लोगों के बीच में हैं। ठीक है, और आज से ओड इवन लागू हो गया है, 7 से 10 का टाइम किया गया है। क्या आप इस सरकार के निर्णय से खुश हैं? क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? लोगों की जो आवाज आ रही है 9 से 4 बजे तक हो सकता था, या पूरा मार्केट खुल जाना चाहिए, या फिर एक क्राउड ज्यादा होगा? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जितना हो सके हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम इसको रोक सकें। अब ये तो सरकार का अपना फैसला है कि वो किस तरह से इसको अनलॉक करेगी। उसको अभी करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इसके परिणाम तो आगे हमारे सबके सामने आएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, जितना हो सके इन लोगों को वैक्सीनेशन बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग की जो स्पीड है वो बढ़ानी चाहिए। गांव के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं।
सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आइसोलेशन सेंटर जो इन्होंने बनाए हैं काफी सारे, उनके अंदर ना वहां पर डॉक्टर्स हैं, ना वहां पर दवाइयां हैं, ना लोगों को दवाइयां समय पे मिल पा रही हैं। सबसे जरूरी यह है कि इसकी चेन को तोड़ा जाए। अगर आज कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई व्यापार को नुकसान हुआ है हमारा क्योंकि लॉकडाउन लगा, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी जान रहेगी तो शायद आप दोबारा पैसे कमा लेंगे, पर अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी हम सब लोगों के लिए ये है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और जितना हो सके लोगों की निरंतर मदद करें। आपके चैनल से मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा, जितना हो सके आप आगे आकर लोगों की मदद करें, मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें, अगर आप खाना बांट सकते हैं तो आप खाना बांटें, दवाइयां बांटें, जितना हो सके एक दूसरे का मदद करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है कि हम एक दूसरे की इस कठिन समय में मदद करें। चलिए, काफी लंबा समय हो गया, मैं आपसे अंत में सवाल कर लेता हूं। 16 तारीख को हिसार के अंदर जब मुख्यमंत्री वहां गए, किसानों ने विरोध किया, लाठीचार्ज हुआ और अगले दिन ये कहा गया कि सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। आज फिर वहां किसान इकट्ठे हुए हैं कि उन पे दोबारा से, यानी कि आयुक्त का वहां घेराव करने के लिए। किस तरीके से देखते हैं आज जो लाखों की तादाद में किसान वहां पहुंचे? देखिए, मेरा तो यही पक्ष इसके अंदर है। निरंतर हम तो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, किसान का बेटा हूं, हमारे दादा किसान थे, हम स्वयं किसान हैं। मैं तो यही कहूंगा, सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आकर किसानों से बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। हमारे मुखिया, हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनको इसकी पहल करनी चाहिए, किसानों को बुलाना चाहिए, उनके साथ वार्ता करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत जी को भी आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश के जो हमारे इनके नड्डा जी हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, उन सबको साथ मिलकर बात करनी, वार्ता शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये वार्ता नहीं करेंगे किसानों के साथ, तब तक इसका हल नहीं निकल पाएगा। आज कितने महीने हो गए हमारे जो किसान भाई हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, अनेकों किसानों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी है। तो मुझे लगता है बड़ा दल दिखाते हुए इन लोगों को एक तो मुकदमे वो सारे वापस लेने चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। चलिए, एक अंत में सवाल। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए बात करते हुए, किस तरीके से उसको देखते हैं? कांग्रेस का क्या नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी ने अभी कहा था, घड़ियाल जो होता है ना, घड़ियाल जैसे आंसू बहाता है उस तरह से वो आंसू बहाते हैं। पर घड़ियाल भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके आगे रंग जैसे बदलता है ना, आपने देखा होगा कि रंग बदलने वाला जानवर जो होता है वो जैसा होता है वो अपने रंग बदलते रहते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं उनको ये अपनी हट छोड़नी चाहिए। ना वो लोगों के लिए कुछ कर पाए, ना कोरोना काल के अंदर कुछ कर पाए। नोटबंदी उन्होंने करी, उससे इतनी लोगों को नुकसान हुई, कितनी रोजगार चली गई। ऐसा प्रधानमंत्री मुझे लगता है हमारे देश के इतिहास के अंदर पहली बार आया होगा जिसने लोगों को पिछले 7 सालों में छलने के अलावा कुछ नहीं करा। लोगों को उन्होंने इतना, मुझे लगता है, असहाय कर दिया है। आज मैं तो आम लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लोग आज एक बात कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जी, तो देखिए, ये थे हमारे साथ चिरंजीव राव जी। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने आज जो मुहिम शुरू की है सैनिटाइज की, लगातार जिस तरीके से, उसके लिए रेवाड़ी की जनता भी कहीं ना कहीं आपको बधाई दे रही होगी कि आपने एक बार पहल की और 2 बार आप कोरोना पीड़ित होकर के चुके हैं और अब आपने कमान संभाली है लगातार, और जैसा आप बता रहे हैं। मोहनलाल जी, जी, मैं तो एक बात और भी कहूंगा आपके माध्यम से। चलो, मैं शहर का विधायक हूँ, मैं चुन के यहाँ से आया हूँ, तो मेरा दायित्व तो बनता है। पर मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था। उन जनप्रतिनिधियों को भी बाहर निकल कर आना चाहिए, क्योंकि उनको भी वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाना है। जी, मेरा जी, जी। फर्ज मेरा फर्ज ज्यादा है क्योंकि मैं देखिए, विधायक यहाँ पर हूं, पर उन लोगों को भी, जिन लोगों को लोगों ने वोटें इतनी सारी दी हैं, उनको भी बाहर आकर लोगों की नहीं, सेवा करनी वो चाहिए। तो देखिए विधायक जी सीधा सा है। देखिए, मीडिया का काम है आवाज उठाना। हमने डिबेट में तमाम पार्षद से लेकर नहीं, के मैंने तो सांसद तक आपके माध्यम तमाम से यही। तमाम तमाम जनप्रतिनिधियों की हमने बात की थी, हमने व्यक्ति विशेष नहीं की। अब देखिए, क्या ना, नक्टे की नाक तक की दो बुलंद और बड़ी, वो तो स्थिति अलग अलग है, किसी को करना है नहीं करना है। अगर जिसको खड़ा नहीं दिखता, पड़ा क्या दिखेगा? आप निकल के आए, आपने सोचा
कि आपको आगे अब किसी को नहीं लड़ना है, नहीं मैं लड़ना है, करना है, नहीं करना है। आपसे ये कह रहा हूँ, हम जबरन नहीं कर सकते ना किसी से कि आप आकर के कार्य कीजिए, नहीं मैं भी कीजिए। आग्रह ही कर हाँ रहा हूँ, हाँ, मैं तो भी वो बाकी आग्रह ही कर रहा हूँ। वो स्वयं सोचेंगे ना उनको क्या करना है। भाई लोगों ने डिबेट में आवाज उठाई, आपने उस पर गौर किया और आप आए, जैसे आपका इलाज ठीक हुआ, कोरोना से आप ठीक हुए, आप सड़कों पे आ गए, तो आप अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, उसी की जनता आपको बधाई भी दे रही है। कोई करेगा तो बधाई लेगा, कोई नहीं लेगा तो उसको गाली भी मिलेगी। ये जनता है, जनता सब देख रही है, जनता है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। आप हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आगे फिर थैंक किसी यू। नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।